11 जनवरी 1966 का दिन भारतीय इतिहास के लिए काले दिन जैसा ही था। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर आई। यूं तो आधिकारिक तौर पर शास्त्री जी का निधन ताशकंद दौरे पर अचानक हार्ट अटैक आने से माना जाता है, लेकिन बाद में ऐसी कई सारी गुत्थियां सामने आई जिन्होंने उनकी मौत पर सवाल उठाए। इन गुत्थियों में यहां तक कहा गया कि उनकी हत्या की गई थी। समय बीतता गया और शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। तो आइए इस रहस्य से जुड़ी हर एक कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल में लगी घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। 1947 में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। 1965 में उसने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस बार हमले के लिए जो जगह चुनी उसका नाम था फाजिल्का। फाजिल्का पर पाकिस्तान ने तीनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें ढेरों लोग मारे गए। चूंकि ये हमला अचानक हुआ था, इसलिए हमारी सेना को मोर्चा संभालने में थोड़ी देरी अवश्य हुई, लेकिन जब भारत के जाबाजों ने मोर्चा संभाला तो फिर उन्होंने लाहौर तक घुसकर दुश्मनों को मारा। इस लड़ाई में उस समय के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का रोल बेहद महत्वपूर्ण रहा था, जिनके सटीक निर्णयों से दुश्मन को घुटने टेकने पड़े थे। कहा जाता है कि भारतीय फौज लाहौर तक घुस गई थी। दुश्मन किस तरह कमजोर हो चुका था इसको इसी से समझा जा सकता है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। सोवियत संघ ने ताशकंद में युद्ध विराम की बातचीत की मेजबानी की, जहां भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्रों को वापस करना था। साथ ही भविष्य में सारी समस्याओं को मिलकर सुलझाने की सहमति बनी। समझौते की रात शास्त्री जी ताशकंद में रुके। हर रोज की तरह वो रात्रि में अल्पाहार लेकर सो रहे थे। अचानक इन्हें खांसी शुरू हुई और वो अपने कमरे में अकेले थे। उनके कमरे में घंटी और टेलीफोन भी नहीं था, इसलिए वो खुद चलकर अपने सेक्रेटरी जगन्नाथ के कमरे में गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो जगन्नाथ अंदर से आया। उसने देखा कि शास्त्री जी दर्द से तड़प रहे थे। जगन्नाथ जी ने तेजी से उन्हें संभालते हुए पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लिटाया। उन्हें थोड़ी राहत मिली और उसने तत्काल डॉक्टर को आवाज लगाई। डॉक्टर शास्त्री जी के गेस्ट हाउस से काफी दूर था, इसलिए उसे आने में देर हो गई। तब तक शास्त्री जी चल बसे थे। अगले दिन यह खबर भारत को मिली तो सब आश्चर्यचकित थे। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि शास्त्री जी की मृत्यु इस तरह हो सकती है। उनके पार्थिव शरीर का भारत आने का इंतजार होने लगा। मृत शरीर भारत आते ही पूरे देश के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। चूंकि शास्त्री जी की मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए लोग बातें करने लगे कि ये मौत सहज नहीं है, जरूर कहानी कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा था। पूरा देश जानना चाहता था कि असल में हुआ क्या था। उन्हें आधिकारिक कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच जब पता चला कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ तो लोग कहने लगे शास्त्री जी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या की गई है। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने भी जैसे ही उनका शव देखा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनका तर्क था कि अगर ऐसा है तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया। उन्होंने पोस्टमार्टम की भी मांग की, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसकी भी अनदेखी कर दी। शास्त्री जी की मौत के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, जिनकी गवाही इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाब हो सकती थी। इसमें पहला नाम था डॉक्टर RN चुग का। माना जाता है कि वो नारायण कमेटी के सामने गवाही देने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। दूसरा नाम था शास्त्री जी के नौकर रामनाथ का। अंतिम समय में वो उनके साथ था। डॉक्टर चुग की तरह वो भी गवाही देने के लिए अपने घर से ही निकला था कि उसे सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उड़ा दिया। इस दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हो गए और उनका पैर काटना पड़ा। उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा था, तभी डॉक्टर ने सूचना दी कि वो अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो चुका है। कुछ महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इसके पीछे कौन लोग हो सकते थे? इस सवाल के जवाब में रूस, पाकिस्तान, CIA और इंदिरा गांधी का नाम उछला। चूंकि पाकिस्तान ने हाल ही में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उसके इसमें शामिल होने के चांसेस लोगों को कम लगे। दूसरी सुई रूस की तरफ थी, पर रूस के पास कोई खास वजह नहीं थी इस घटना को अंजाम देने के लिए। वो तो भारत का अच्छा सहयोगी था, इसलिए वो अपने ही देश में भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या की गलती नहीं कर सकता था। शास्त्री जी की मौत से सबसे ज्यादा सियासी फायदा इंदिरा गांधी को होने वाला था।
इसलिए वो कटघरे में खड़ी हो गई। अनुमान लगाया गया कि इंदिरा गांधी इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु से उनको सीधा लाभ मिल रहा था। शास्त्री जी के कहने पर उन्हें पार्टी के अंदर वो तवज्जो कभी नहीं मिली जिसे वो चाहती थी। कहा गया कि शास्त्री जी को रास्ते से हटाकर वो पार्टी के अंदर बिना किसी विरोध और गतिरोध के देश का नेतृत्व करना चाहती थी। हालांकि इसी कड़ी में कुछ वक्त बाद CIA के पूर्व निदेशक रॉबर्ट कॉर्ले के साथ एक साक्षात्कार ने नया खुलासा कर दिया। ये चौंकाने वाला था। इस साक्षात्कार में कॉर्ले ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस को बताया कि CIA ने जनवरी 1966 में शास्त्री जी और डॉक्टर होमी भाभा को मारा था। मशहूर लेखक अनुज धर ने शास्त्री जी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए RTI फाइल की, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाला था। जवाब में लिखा गया कि उनके पास शास्त्री जी की मौत से जुड़ा एक दस्तावेज है, पर वो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। उनका तर्क था कि ऐसा करने से उनके विदेशों से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए और वो शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य देश के समक्ष ला सके।